रुख करेंगे, जहां यूपी में हार पर बीजेपी की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार के कारणों पर पहली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्टों का किया जाएगा मिलान कि आखिर हार की क्या कुछ वजह रही, क्या खामियां यहां पर रही। तो तीनों रिपोर्टों को केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा। पीएम और सीएम के नाम पर खुद को जीता हुआ समझ रहे थे प्रत्याशी। तो 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों से नाराज थी जनता। कुछ सांसदों का जनता से व्यवहार ठीक नहीं था। तो प्रारंभिक रिपोर्ट में ये तमाम बातें सामने आई हैं। हालांकि अभी 2 और रिपोर्ट होना तैयार बाकी है, उसके बाद आलाकमान को ये तीनों रिपोर्ट भेजी जाएंगी। संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभम, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, उस हार पर अब बीजेपी की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर ने भारतीय जनता पार्टी को चिंतन पर, मंथन पर मजबूर किया था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर अपने संगठन में ये जानने का, ये फीडबैक लेने का काम कर रही थी कि आखिर क्या क्या कमजोरियां रहीं और किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा गिराव गिर गया। अब इसी में बताया जा रहा है, क्योंकि हर स्तर पर, संगठन के स्तर पर और जिला स्तर पर और इसके अलावा पार्टी के स्तर पर कहां कहां क्या क्या कमियां रह गई, इन तमाम चीजों को लेकर के फीडबैक लेने का काम किया जा रहा था। लिहाजा बीते दिनों राजधानी लखनऊ में भी उन तमाम हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया था, उनके साथ बैठक हुई है। और अब इससे जुड़ी हुई जो प्रमुख जानकारी सामने आ रही है कि पहली रिपोर्ट अभी फिलहाल सौंप दी गई है और अभी इस तरह की करीब 2 रिपोर्ट और सौंपी जानी है। कुल मिलाकर के 3 ऐसी रिपोर्ट बनाई जा रही है कि जिसमें वो तमाम वजह शामिल हो। शुभम, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि 2 बार से ज्यादा जो जीते हुए सांसद थे, उनसे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की नाराजगी थी। कुछ सांसदों का जनता से व्यवहार ठीक नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो लूपहोल है, ये जो खामियां हैं, वो जरूर निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बात लगातार पहले भी संगठन के तमाम नेता कहते आए हैं कि लोगों की लगातार जो 2 बार से जो सांसद रहे, उनकी रिपीटेशन प्रत्याशियों का एक बार फिर से मैदान में उतरना और उनसे जो नाराजगी थी जनता की, वो हार में तब्दील होती हुई तमाम जगहों पर नजर आई है। और यही पहली रिपोर्ट में भी निकल करके सामने आ रहा है। अभी फिलहाल 2 रिपोर्ट्स भी इसके बाद सबमिट होनी है, लेकिन अगर पहली रिपोर्ट की बात करें तो उसमें प्रथम दृष्टया यही मामला निकल करके सामने आ रहा है कि प्रत्याशियों से लगातार लोगों की बढ़ती हुई नाराजगी और प्रत्याशियों का ओवर कॉन्फिडेंट होकर के लोगों के बीच में संवाद न करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या बन गया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है, उसके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ नजर आया। और यही अभी फिलहाल पहली रिपोर्ट में भी चीजें निकल करके सामने आ रही है। बिल्कुल शुभम, 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्टों का मिलान यहां पर किया जाएगा। उसको लेकर किस तरह से मंथन यहां पर किया जा रहा है, ये 2 रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी। और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतरते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनका जो व्यवहार है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। बीजेपी की भी ये स्ट्रेटेजी रही है कि जनता के बीच जाइए, उनसे अपना सामंजस्य बिठाइए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट ही कहा जाएगा जो सांसद रिपीट हुए, उनका व्यवहार हो या फिर उनके बीच, जनता के बीच सामंजस्य ना बिठा पाना हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी देखिए 2 रिपोर्ट्स ऐसी और सबमिट होनी है और रिपोर्ट्स में इन तीनों रिपोर्ट के एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, जिसके बाद आप निश्चित तौर पर आप समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस तरह के परिणामों की उम्मीद नहीं करती है और उत्तर प्रदेश को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ मानती आई। और जब वहां चोट हुई है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे इस रिपोर्ट के बाद संगठन में, क्योंकि बदलाव को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन के तमाम ऐसे पदाधिकारियों में भी फेरबदल किए जा सकते हैं। तो लिहाजा इस रिपोर्ट पर काफी कुछ डिपेंड करता है। और ऐसे में फिलहाल जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहती है कि किसी भी तरह की परिस्थिति चाहे जो भी रहे, चुनाव जब भी उत्तर प्रदेश में आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हों। तो लिहाजा ये जो 3 रिपोर्ट है, इन 3 रिपोर्ट के आधार पर 2 रिपोर्ट सामने आने के बाद किस तरह का आलाकमान की तरफ से फैसला होगा।